अगर फिल्मी सॉन्ग सुनते हैं तो उसमें क्या बुराई है? पिक्चर देख ली तो क्या बुराई है? कोई ऐसा प्रोग्राम देख लिया, कोई सीरियल देख लिया तो क्या बुराई है? या कई लोग बोलते हैं कि पबजी खेलते हैं तो क्या बुराई है? सेल्फीज निकालना, टिकटॉक बनाना क्या बुराई है? दोस्तों के साथ अगर एवरीडे 1 घंटा मेकअप करके या भाई लोग एक अलग ही स्टाइल से घूमते हैं तो क्या बुराई है? कुछ बुराई नहीं है। बुराई की शुरुआत जरूर है। शैतान को उंगली दोगे ना तो आपका हाथ पकड़ लेगा, याद रखिए। और आपके और मेरे पास एक ऐसा शरीर है जो हमेशा हमें गलत काम करने के लिए इनकरेज करता है, याद रखिएगा। हमें आपसे लड़ना है, हमें अपने आप से फाइट करना है। कितनी बड़ी बात है, यीशु ने चेलों को सबसे ज्यादा शैतान से लड़ना नहीं बस खुद से लड़ना सिखाया था, क्योंकि आपका स्वयं ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए पौलुस कहता है, मैं अपने आप को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रचार करूं पर अंत में मैं स्वयं निकम्मा ठहरूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप अपने आप को पुरानी बातों में जाते हुए देख रहे हो तो अपने आप से लड़ो। आप देखो कि अगर कोई चीजें जो आजकल यूथ करते हैं, अगर आपको भी वो मन करता है तो अपने आप से लड़िए और परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए। अनुग्रह आपकी लड़ाई को आसान कर देंगे। कुछ लोग हमसे एक सवाल पूछते हैं कि भाई क्या हम वाइन पी सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं? याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू बाइबल पियक्कड़ लोग कभी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और अगर आप कहेंगे कि मैं पियक्कड़ नहीं हूं, मैं तो ऑकेशनली लेता हूं, कभी कभी लेता हूं, खून 1 कीजिए या 10 कीजिए, सजा तो फांसी ही है। आप परमेश्वर के मंदिर हैं। ड्रिंक, स्मोकिंग, ड्रग्स, तंबाकू और बहुत सारी चीजों को, पॉर्न वीडियोस को देखकर आप उसके मंदिर को खराब न करें। याद रखिए, अंतिम दिन आपको ये बदन भी लौटाना है खुदावन को। मेरे भाइयों और बहनों, इसीलिए बाइबल बताती है कि सुसाइड सिर्फ एक मारना नहीं है, वो एक मर्डर है। उसमें आप अपनी जान खुद ले रहे हो। और याद रखिए, आप अपने नहीं हैं, परमेश्वर ने आपको मोल लिया है और आपको कोई हक नहीं है कि आप उसकी चीज को मारें या खत्म करें। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी भी अपने बदन के अंदर नशे की चीजें मत डालिएगा। अगर आप ये यीशु की बात देख रहे हैं, यहां पर भी कोई ग्रेप जूस है, वो वहां पर दाख रस है, दाख रस, उसमें कोई नशा नहीं था। कई सारे लोग इस वचन को लेकर ड्रिंक करते हैं। वो कहते हैं यीशु ने वाइन बनाई थी, हम भी लेंगे। प्लीज डोंट मिसयूज गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। पियक्कड़ लोग या आप परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं आएंगे। बाइबल बताती है, इवन जो ड्रिंक बनाते हैं उन पर भी हाय है। हाय उन पर जो दाख मधु को बड़ा तेज बनाते हैं। यशायाह नबी लिखते हैं, हमेशा इन चीजों से दूर रहिए। आप किसी पार्टी में भी जा रहे हैं, वहां पर कोई जूस लीजिए, पानी लीजिए, कुछ और लीजिए, पर ऐसी चीजें मत लीजिए जो परमेश्वर के मंदिर को खराब करती हैं। कई लोग कहते हैं हम शराब पीते हैं, भाई वो तो पेट में जाती है। पेट में बाद में जाती है, पहले दिमाग में चढ़ती है वो आपके। कितने लड़ाई और झगड़े होते हैं ड्रिंक करने के बाद, आपको पता है? कितने लोग एक दूसरे को मारते हैं। कितनी औरतें हैं बेचारी, कितनी हमारी बहनें हैं, अपने मर्दों के, अपने हस्बैंड्स के ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की हैबिट्स से वो कितनी डिस्टर्ब हैं। आप क्यों किसी के डिस्टर्ब होने का रीजन बन रहे हो? अगर आप कहते हो कि ब्रदर मुझे चाहिए, मैं उसके बगैर नहीं जी पाता हूं, मैं आपको एक एडवाइस देता हूं, फास्टिंग में चले जाइए और खुदावन से कहिए कि खुदा मैं इस चीज से बाहर नहीं आ रहा हूं। प्रभु आपको सामर्थ देगा। और फिलिपियों में लिखा गया है कि जो सामर्थ वो हमें देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। कुछ नहीं, सब कुछ। लेकिन बहुत सारे लोगों की बदलने की विल ही नहीं है। सच ये है क्योंकि उन्हें प्यार हो गया है। कई बार वो ये सोच के पीते हैं, प्रभु हम आखिरी बार पी रहे हैं, लेकिन कल से हम खत्म नहीं करेंगे, और अगले दिन भी उनकी वही कहानी रहती है। चलिए मैसेज स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, सामने देखिए।
चेलों ने उसकी शिक्षा को बंद करवा के उसे कहा हमारे विश्वास को इंक्रीज कर। तब उसने कहा कि तुम इस पेड़ को देखो और तुम इसे कहो, तब ये तुम्हारी बात मान लेगा। मुझे बताइए, विश्वास इस तरह कैसे बढ़ता है? उन्होंने ये नहीं कहा हमें विश्वास दे, उसने कहा हमें बढ़ा। आप में से हर एक के पास विश्वास है, पर कितना है कि आप में से हर एक का फेथ इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज। अब सदैव याद रखना, भजनकार भजन संहिता 5 में कहता है, तेरे लोग तुझ पर भरोसा करने के कारण आनंदित रहते हैं। जब विश्वास बढ़ता है, जॉय बढ़ता है। जब विश्वास कम होता है, जॉय कम होता है। आपको कैसे पता चलता है कि आपका विश्वास बढ़ रहा है? आप में प्रभु के प्रति खुशी बढ़ेगी, आप आनंदित होंगे, आप जॉयफुल होंगे, क्योंकि फेथ बढ़ रहा है। जब फेथ बढ़ता है ना, तो डिप्रेशन नहीं रहता, डिस्करेजमेंट नहीं होती। जानते हो, भजन संहिता में लिखा है ये वचन। मैं आप आराम से घर जाके 5 अध्याय पढ़ लेना, भजनकार जबूर पढ़ लेना। वहां लिखा है, तेरे लोग तेरे कारण तुझ पे भरोसा करने के कारण आनंदित रहते हैं। कैसे होता है ये बताइए? प्रभु के चेले कहते हैं, तेरा अगर हमें हमारे विश्वास को बढ़ा, वो कहता तुम कहो, इससे कैसे फेथ इंक्रीज होगा? कभी आपने इस वर्ड को अच्छे से पढ़ा है? अगर आप अब तक भी कुछ कैच नहीं कर पाए हो, मैं आपको फिर से कहता हूं, वह शिक्षा दे रहा था माफ करने के ऊपर, और उसके चेलों ने कहा हमारे विश्वास को ग्रो कर। तब वो कहता है तुम्हें बोलना चाहिए इन चीजों से, इससे फेथ कैसे इंक्रीज होगा? ओ, कुछ मैंने सीखा इसके ऊपर। जानते हो फेथ कैसे इंक्रीज होता है? सुनिए, आप सब अपने जीवन में कुछ आशा लगा के बैठे कि परमेश्वर ये मेरे लिए करेगा, और यस वो करेगा। आमेन, वो करेगा। बाइबल बताती है जो तुम्हारी आशा है उसे अंगीकार करो। ये भी एक अंगीकार है। जानते हो विश्वास कैसे बढ़ेगा? जो आप होप रखते हो ना, वो कहो। जैसे आप कहोगे खुदा काम करेगा, इससे फेथ बढ़ेगा। लिसन, विश्वास ऐसे नहीं बढ़ता। विश्वास परमेश्वर को कार्य करते देखकर बढ़ता है। जब आप कन्फेस करोगे खुदा कुछ करेगा, उसके उस कार्य को देखकर आपका फेथ इंक्रीज होता है। विश्वास ऐसे नहीं आता। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो परमेश्वर को बाहर काम करते हुए क्यों नहीं देखते? क्योंकि वो अपनी आशा को अंगीकार नहीं करते, वो कन्फेस नहीं करते। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु फेथ ऐसे इंक्रीज होता है। यस सूरज, तेरे अंदर जो होप है ना, उसे बोल। तू जैसे कहेगा ना, ये एक डिवाइन प्रिंसिपल है। परमेश्वर तेरे विश्वास के साथ कार्य करता है। जैसे तू कहेगा ना, परमेश्वर कार्य करेगा। उसके कार्य को देखकर तेरा फेथ इंक्रीज होगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आप देखते हो, जो आप होप रखते हो, उसे लेके सिर्फ रोते रहते हो, मुझे पता है तू करेगा, सिर्फ यही करते रहते हो कि उसे कन्फेस करते हो? कितने लोग हैं मुझे बताइए, इन दिनों में आपने स्कूल ज्वाइन की है कि हर दिन आप बोलते हो, हर दिन, अरे अपने नॉन क्रिश्चियन हस्बैंड के बारे में सारा दिन उल्टी सीधी बातें करने से अच्छा है उसके लिए कुछ कन्फेस करो। तुम्हें क्या लगता है, किसको मानते हो जो कन्फेस नहीं कर पाते हो? तुम पता भी है वो कौन है। उसने वादा किया है, तू पानी से होके गुजरेगा, पानी तुझे डुबो न सकेगा। तू आग से जाएगा, आग तुझे जला न सकेगी। पहाड़ तुझे ढांक न सकेंगे। क्यों? क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। किसके आप क्यों कन्फेशन नहीं कर पाते? क्योंकि आप परमेश्वर से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं हो। आप रविवार मीटिंग अटेंड करने वाले लोग। मैं उस दिन पढ़ रहा था कैसे दाऊद ने जब गोलियत को देखा, जब उसने उसको देखा, उसके अंदर एक होप थी, उसके अंदर एक फेथ था कि ये मेरे हाथों चढ़ जाएगा आज।
मैं इसको मार दूंगा। आपको पता है उसके दोस्त ने, सॉरी उसके भाई ने उस पर अटैक किया, ऐसा लगता है। उसके भाई ने उससे कहा, यहां क्यों आया है? खाना लेके आया था ना? हाँ, तो जा ना, हीरो बनने आया है क्या? आपको पता है उसके भाइयों ने लिटरली उससे ऐसे बात की। तब दाऊद कहता है, तो ऐसे ही खड़ा हूं। आपको पता है ये अभिनव बात नहीं है, ये डीमन अटैक है फेथ पर। ये बंदा देख रहा था खड़े होके कि ये बंदा हमारे प्रभु को गालियां दे रहा है, हमारी प्रजा को गालियां दे रहा है। सब सुन रहा था। ये है ना, ये देख रहा था। देखने के बाद अपने भाई से बोलता है, कौन है ये? उसका भाई बोलता है, क्यों आया था यहां पर? खाना देने ना, दे, निकल। क्या है ये सब? आपको पता है दाऊद की इज्जत बिल्कुल नहीं थी घर पे। उसके भाई सैमुअल आता है और कहता है अपने सारे बेटों को बुला, वो सबको बुलाता है। आपको पता है यिशै को इतना ध्यान तक नहीं था एक मिसिंग है। सैमुअल उससे पूछता है, कोई और है? बोलता है, हाँ एक है, वो उधर बैठा रहता है, चरवाई करता रहता है। क्या किसको पता था वही राजा है? भाइयों, घर पे इज्जत न मिले टेंशन मत करो, तुम दाऊद हो।